जी, आलोक जी की बात अधूरी रह गई थी। आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एक मैंने वो खाद वाली बात तो आपको बता ही दी थी कि उन्होंने ये तय कर रखा है कि 8 से 10% के फॉर्मूला लगाकर प्रॉफिट लगा करके आप वो अपनी खाद बेच सकते हैं। ये चीज तो तय है। तो आप किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे थी। और दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था कि आला कमान में दोनों में बहुत फर्क है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान हो, चाहे कांग्रेस का आला कमान हो, दोनों को इस संदर्भ में देखें। जैसे आपको ये बता दिया गया कि भाई भीड़ से संवाद करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने एक यात्रा शुरू कर दी, दूसरी यात्रा आपकी चालू हो गई, तो आप भीड़ से संवाद कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। आपको लोग सुनने आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भीड़ से संवाद और कौन कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी भीड़ से संवाद कर रहे हैं। अगर मोदी और अमित शाह की बात की जाए तो ये दोनों नेता भी संवाद तो कर रहे हैं। अब दूसरा क्या काम होता है? संगठन के स्तर पर। संगठन के स्तर पर कांग्रेस की तरफ से क्या गतिविधियां हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक माइक्रो लेवल में क्या गतिविधियां हो रही हैं। अभी भारत मंडपम में दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कितने लोग आए? शायद 8,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया। क्या वो केवल जिला स्तर के या केवल राज्य स्तर के ही नेता है? नहीं, उससे भी नीचे चले गए हैं, जिला स्तर तक चले गए हैं। तो सवाल ये है कि आप वहां उनसे भी संवाद कर रहे हैं। वहां कौन पहुंच रहा है? वहां मोदी जी भी पहुंच रहे हैं, आपके गृह मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, वो भी संवाद कर रहे हैं। तो सवाल है कि संवाद के दो स्तर होने चाहिए। आप एक अच्छा संवाद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या संगठन के स्तर पर क्या आप कोई टारगेट दे पा रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अभी जैसे विपक्षी एकता को लेते हुए तमाम बातें हुई कि इंडिया गठबंधन को लेके क्या हो रहा है, ये हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिखरता हुआ सा लग रहा है। लेकिन उम्मीद आपको कहाँ कायम कर रखनी चाहिए थी? मैं अगर कांग्रेस के स्तर पे ही बात करता हूँ, तो क्या कांग्रेस को अगर यूपी में 40 सीटें दे दी जाएंगी तो कितनी सीटें जीत लेगी? कांग्रेस को अगर पश्चिम बंगाल में अगर 20 सीटें दे दी जाएंगी तो क्या 20 सीटें जीत लेगी? 10 सीटें जीत लेगी? 5 सीटें जीत लेगी? क्या उत्तर प्रदेश जैसे जहां पर 80 आता है, अगर इसको 20 मिल जाए तो क्या 10 जीत लेगी, 5 जीत लेगी? बड़ा सवाल तो ये है। कहां जीत सकती है? मध्य प्रदेश। कहां जीत सकती है? मैं लोकसभा की बात करूं, कहां जीत सकती है? मध्य प्रदेश, वहां संभावना बना सकती है। राजस्थान में संभावना बना सकती है, जहां संगठन मजबूत है। छत्तीसगढ़ में बना सकती है। ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वोटों के प्रतिशत के मामले में कांग्रेस धराशायी नहीं हुई है। सत्ता चली गई है, ठीक है, लेकिन वहां इन तीनों राज्यों में आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का संगठन आपके उत्तर प्रदेश जैसा है या पश्चिम बंगाल जैसा है। उसे तो लाख गुना मजबूत है। लेकिन आप भिड़ कहाँ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कि हमें भाई इतनी सीटें। आपको यहाँ पर जो कांग्रेस का जो चौकड़ी है या जो भी जिन लोगों ने घेर रखा है, उनको इसी बात पे बड़ी आपत्ति है कि भाई हमको 3 सीटें क्यों दी जा रही थी, हमें तो और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अरे भाई, मिल जाएगी तो क्या जीत लोगे? संगठन है। तो सवाल यह है कि एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का जो आला कमान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दो स्तर पे काम नहीं कर पा रहा है। उनको एक बता दिया गया है कि आप करो भाई, भीड़ से संवाद करो करो, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी लेकिन जो सुनने जो भीड़ आती है वो कभी भी वोट के तौर पर नहीं तब्दील होती है। ये भी तो मानना पड़ेगा। कभी भी नहीं होती है कि जितनी भीड़ आ रही है उतने वोट मिल जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जहां आप मजबूत हैं वहां भिड़िए ना। आप उन चौकड़ियों के प्रभाव में जो आप कोटरी जो आपके चारों तरफ जो घिरी हुई है, उनके चक्कर में क्यों लगे हैं? आप अधीर रंजन के चक्कर में क्यों लगे हैं कि वो 5 सीटें वहां पर पश्चिम बंगाल में ले? क्यों ले? क्यों ले? कितनी सीटें जीत लेगी वहां पर? जीतने का तो बताओ। तब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। क्या आला कमान, कांग्रेस का आला कमान बिल्कुल सीओ के तरीके से तैयार है? क्या वो अपना वो पैरेलल अपने वो सर्वे करा रहा है, अपना फीडबैक ले रहा है? किसी एजेंसी को उसने हायर किया है, एक वो एजेंसी जो एक कांग्रेस के जो अध्यक्ष वो करेंगे, जिसके नतीजे सबको मालूम होंगे, और एक दूसरी एजेंसी जिसको गुपचुप तरीके से राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो भी अपना कराते हैं गुपचुप तरीके से, क्या वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश में मालूम था कि आपकी ये स्थिति है, लेकिन तभी तो कैंडिडेट तो इन्हीं दोनों के ही तय हुए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ही सारे कैंडिडेट तय किए। क्यों भाई? क्या आपके पास कोई सर्वे नहीं था?
तो ये कहना तो बिल्कुल, और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इस नाते अगर बरी कर देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आपके पास में फीडबैक नहीं है। आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी बातें करती है, किसी जमाने में राजाओं की भी बात अपने वो प्रजा का दुख और हालचाल जानने के लिए कि भाई क्या स्थिति है, उनको कोई वो दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत पुराने जमाने से चीजें चली आ रही हैं, ये होती हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? पहली बात तो ये, इसका मतलब कि आपके पास में फीडबैक, अब दो चीजें निकल रही, या तो आपके पास प्रॉपर फीडबैक नहीं आ पा रहा है, आपने केवल पार्टी स्तर पर एक सर्वे कराया, फीडबैक लिया और शांत होकर बैठ गए, आपने अपने निजी तौर पर कुछ नहीं कराया, पहला। दूसरा, आप कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? G23 कब का है? क्या आपको ये नहीं पता कि आपके इस सारे जो स्पेंट फोर्स है, जो खर्च हो चुकी है ताकतें, अशोक चौहान कितने हैं? अभी धनंजय जी ने बिल्कुल सही बताया, अपनी लोकसभा सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, ज्योतिरादित्य अपनी सीट तो जीत नहीं पा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने जिंदगी भर अपनी राज्यसभा की राजनीति करी है। तो सवाल है कि जब स्पेंट फोर्स है, स्पेंट फोर्स को आप अपने गले का हार क्यों बनाए हुए हैं? फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जब वो कन्याकुमारी से जब चले थे राहुल गांधी, तो एक ऐसा लगा था, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे, लग रहा था कि वो एक अपनी नई कांग्रेस बनाएंगे, छत्रपों के दबाव से मुक्त होकर के बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर कहीं किसी दिशा में कोई आगे काम हो रहा है, संगठन के स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में कोई काम हो रहा है। अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि खड़गे साहब अगर वो बन गए दलित अध्यक्ष, सबसे बड़ा चेहरा है, बेदाग राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। अब जैसी वो कर्नाटक के लोग बोलेंगे उस तरीके से वो अच्छी हिंदी बोल ले रहे हैं, धारा प्रवाह नहीं बोलते लेकिन बोल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या आज ये आप मानते हैं कि खड़गे साहब के पास में उतनी ताकत है? अगर ताकत है तो क्या वो ताकत जनता तक दिखाई दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि खड़गे साहब तय कर लेंगे कि किसी को भी वो MP का टिकट या सीट दिलवा सकते हैं? क्या आप ये मानते हैं इस चीज को? भाई वहां तो एक आदमी है कि वो मदन लाल को उनको बुला लेते हैं, बना देते हैं। वो तो वहां पर एक आदमी इस तरीके से काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां तो CEO है, आपके यहाँ तो CEO है ही नहीं। तो और एक चीज और मैं कहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आपको एक चीज ये देनी पड़ेगी कि आपको कोई गौरव का क्षण क्या आ रहा है, आप कोई सपना नहीं दिखा पा रहे हैं। मोदी को हराओ, लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे लोकतंत्र समझने वाले कितने लोग हैं? अंग्रेजों के जमाने में भी क्या आपकी ये 10 करोड़ जनता सड़क पे आ गई थी? नहीं आई थी। तो सवाल है कि आप लोकतंत्र को कितना समझदार है। ये एक हम लोग एकेडमिक बहस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, धनंजय जी आपके पैनल में जो आने वाले, या आज का भी जो पैनल है, लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी बहस कर सकता है। लेकिन क्या मूल लोकतंत्र के बारे में सुना जा रहा है? क्या किसी ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार में कि मुख्यमंत्री को अधिकार होना चाहिए, कानून लाकर बदल दिया गया? क्या चुनाव आयोग वाले मामले में आपने देखा कि उन्होंने फिर से कानून बदल दिया, एक नया बना दिया कि उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा 3 लोगों में, चीफ जस्टिस को हटाकर? कितने लोगों ने समझा? नहीं समझा। तो सवाल यह है कि हमको इनको एक संगठन के स्तर पे भी काम करना पड़ेगा। और एक बात है, छोटी छोटी आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। अगर 2024 के लिए अगर आप ढंग से नहीं खड़ा कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी और लेंगे, अभी तो वो स्पेंट फोर्स को ले रहे हैं, अभी तो वो आपके कुछ जिताऊ कैंडिडेट भी उठा लेंगे, वो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो लेकिन क्या कांग्रेस तैयार है? ये महत्वपूर्ण है।